नमस्कार और आज की इस खास चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की राजनीतिक स्थिति पर, खास तौर पर उनकी लोकप्रियता को लेकर जो खबरें आ रही हैं और इसका जो आने वाले मध्यावधि चुनाव हैं उन पर क्या असर पड़ सकता है। देखिए, हमारे पास कुछ अमेरिकी मीडिया हाउसेस के हालिया सर्वे हैं और कुछ राजनीतिक विश्लेषण भी हैं, और इन्हीं के आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रंप की इस वक्त राजनीतिक हैसियत क्या है, ये मध्यावधि चुनाव इतने अहम क्यों माने जा रहे हैं और इन सब का अमेरिका और दुनिया पर आगे क्या असर हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं उस खबर से जो सच में थोड़ी चौंकाने वाली है। मतलब स्रोत ये बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अपने कार्यकाल के पहले साल में ही अमेरिका के इतिहास में सबसे ज्यादा नापसंद किए जाने वाले राष्ट्रपतियों में से एक बन गए हैं। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, पर शायद वैसा नहीं जिसे कोई बनाना चाहेगा। हाँ, बिल्कुल। ये आंकड़े वाकई ध्यान खींचते हैं। अगर हम रॉयटर्स और इप्सोस का जो हालिया सर्वे है उसे देखें तो सिर्फ 41% अमेरिकी हैं जो ट्रंप के काम से संतुष्ट हैं। लेकिन जो आंकड़ा शायद ज़्यादा चिंताजनक है वो है 54% का। मतलब आधे से ज़्यादा अमेरिकी उन्हें सक्रिय रूप से नापसंद करते हैं। ये सिर्फ असहमति नहीं है, ये एक तरह की तीव्र नापसंद की है। 54%, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। मतलब आधे से ज्यादा आबादी का सक्रिय विरोध झेलना, ये किसी भी राष्ट्रपति के लिए आसान नहीं होता होगा। क्या दूसरे सर्वे भी कुछ ऐसा ही कह रहे हैं? हाँ, कमोबेश तस्वीर यही है। आप दूसरे सर्वे भी देखें तो अप्रूवल रेटिंग इसी दायरे में है, 41-42% के आसपास। किसी भी मतलब विश्वसनीय सर्वे में इससे ज़्यादा समर्थन दिख नहीं रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि अब तो वो मीडिया संस्थान भी जो आमतौर पर ट्रंप के समर्थक माने जाते हैं, हाँ, वो भी उनकी लोकप्रियता में आई इस भारी गिरावट को मान रहे हैं। इसको अब नज़रअंदाज करना मुश्किल हो गया है। इसकी गंभीरता को समझने के लिए शायद पिछले राष्ट्रपतियों से तुलना करना ठीक रहेगा, जैसे जो बाइडेन के समय में भी काफी उतार चढ़ाव थे। सही कहा आपने। अगर हम जो बाइडेन से तुलना करें तो स्थिति का अंदाजा लगता है। देखिए, बाइडेन को लेकर भी कई सवाल थे, लेकिन उनकी डिसअप्रूवल रेटिंग यानी नापसंद करने वालों का प्रतिशत कभी 50% के पार नहीं गया था, और उनकी अप्रूवल रेटिंग भी 43-44% के आसपास बनी हुई थी। इसके मुकाबले ट्रंप की 54% डिसअप्रूवल रेटिंग उनकी राजनीतिक मुश्किलों को कहीं ज्यादा गहरा दिखाती है। और ये आंकड़े इसलिए और भी अहम हो जाते हैं क्योंकि सामने एक बड़ी राजनीतिक चुनौती है मध्यावधि चुनावों की। चलिए श्रोताओं के लिए थोड़ा ये समझाते हैं कि मध्यावधि चुनाव आखिर है क्या और क्यों इतने अहम माने जा रहे हैं। अमेरिका में देखिए, राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल का होता है, लेकिन हर 2 साल में कांग्रेस यानी वहां की संसद के चुनाव होते हैं। इसमें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, जिसे हम अपनी लोकसभा जैसा समझ सकते हैं, उसकी सभी 435 सीटों पर चुनाव होता है, और सीनेट, जो राज्यसभा की तरह है, उसके लगभग 1/3 सीटों पर चुनाव होता है। अगले साल 2025 के मध्य में ये चुनाव होने हैं। हाँ, और इन चुनावों का गणित ही है जो ट्रंप प्रशासन के लिए असल में चिंता का सबब बना हुआ है, खासकर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का। हाउस में कुल 435 सीटें हैं और बहुमत के लिए चाहिए 218 सीटें। इस वक्त ट्रंप की पार्टी के पास हैं सिर्फ 219 सीटें, यानी बहुमत से बस 1 सीट ज्यादा। दूसरी तरफ जो विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी है, उनके पास 213 सीटें हैं। सिर्फ 1 सीट का बहुमत, ये तो काफी मतलब नाजुक स्थिति है। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर कुछ सीटें भी इधर उधर हुई तो बहुमत गया। बिल्कुल। और अगले साल 100 से ज्यादा सीटों पर चुनाव होने। सर्वे में जो दिख रहा है, अगर ट्रंप की लोकप्रियता का यही स्तर बना रहा तो ज्यादातर राजनीतिक विश्लेषक यही मान रहे हैं कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में बहुमत खोना लगभग तय है। इतनी कम बढ़त को बचाना, खासकर जब राष्ट्रपति खुद इतने अलोकप्रिय हों, ये बेहद मुश्किल माना जाता है। और अगर मान लीजिए हाउस में बहुमत चला गया तो इसके व्यावहारिक परिणाम क्या होंगे? सरकार के कामकाज पर क्या असर पड़ेगा? उसमें कंट्रोल हो जाता है तो ट्रंप के लिए बड़े नीतिगत फैसले लेना लगभग नामुमकिन सा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी देश पर नए टैरिफ लगाने हैं, या कोई कड़े प्रतिबंध लागू करने हैं, या कोई बड़ा आर्थिक सुधार करना है। इन सब पर विपक्ष का वीटो लग सकता है। फैसलों में महीनों की देरी हो सकती है या वो पूरी तरह रुक सकते हैं। और इससे भी बढ़कर अगर डेमोक्रेटिक पार्टी मजबूत स्थिति में आती है तो वो ट्रंप के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने या दूसरी जांच प्रक्रियाएं शुरू करने की कोशिश भी कर सकती है। इससे सरकार पर दबाव और बढ़ेगा। अच्छा, ये तो हुई हाउस की बात। हाँ। लेकिन अमेरिकी व्यवस्था में सेनेट का भी तो बड़ा महत्व है। वहां क्या स्थिति नजर आ रही है?
सीनेट में भी स्थिति कोई बहुत आरामदायक नहीं कही जा सकती। सीनेट में कुल 100 सीटें हैं। अभी ट्रंप की पार्टी के पास 53 सीटें हैं और विपक्ष के पास 47। अगले साल वहां 35 सीटों पर चुनाव होने हैं। ऐसे में विपक्ष को बहुमत पाने के लिए सिर्फ 6 सीटें और चाहिए, और जब राष्ट्रपति की लोकप्रियता इतनी कम हो तो 6 सीटों का अंतर पाटना विपक्ष के लिए असंभव नहीं माना जा रहा। और जहां तक मुझे ध्यान है, अमेरिकन सिस्टम में सीनेट को कई मामलों में हाउस से भी ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है। निश्चित रूप से सीनेट के पास कई खास अधिकार होते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति को मंजूरी देना, कैबिनेट मंत्रियों की नियुक्ति पर मुहर लगाना, विदेशी संधियों को पास करना। अगर सीनेट में भी बहुमत हाथ से निकल गया तो ट्रंप प्रशासन नीतिगत रूप से और भी ज्यादा पंगु हो सकता है। और हाँ, सीनेट की एक और बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है महाभियोग की प्रक्रिया में। अगर किसी वजह से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाता है तो उस पर मुकदमा सीनेट में चलता है, और अगर सीनेट में 2/3 बहुमत यानी 67 सांसद राष्ट्रपति को दोषी पाते हैं तो उन्हें पद से हटाया भी जा सकता है। हालांकि 67 का आंकड़ा बहुत बड़ा है, लेकिन अगर विपक्ष सीनेट में मजबूत होता है तो ये विकल्प भी सैद्धांतिक रूप से तो खुला ही रहता है। तो कुल मिलाकर ये मध्यावधि चुनाव ट्रंप के लिए सिर्फ कुछ सीटें जीतने या हारने का मामला नहीं है, ये उनकी सत्ता और उनके पूरे एजेंडे को बचाने की लड़ाई है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ट्रंप इतने अलोकप्रिय हुए क्यों? अभी तो कार्यकाल का सिर्फ 1 साल ही बीता है। स्रोत इस गिरावट के क्या कारण बता रहे हैं? देखिए, विश्लेषण जो है वो इस अलोकप्रियता का एक बड़ा कारण उनके जो मुख्य चुनावी वादे थे उनका जमीन पर न उतर पाना बता रहे हैं। उन्होंने कई बड़े और महत्वाकांक्षी वादे किए थे, जैसे रूस यूक्रेन युद्ध को जल्द रुकवाने का दावा था, गाजा संकट को टालने या नियंत्रित करने का वादा था। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? ये दोनों बड़े अंतर्राष्ट्रीय संकट वैसे ही बने हुए हैं, बल्कि शायद कुछ मामलों में और जटिल हो गए हैं। हाँ, ये वादे तो काफी चर्चा में थे उनके चुनाव के वक्त, और क्या घरेलू मोर्चे पर भी कुछ वादे अधूरे रहे हैं? बिल्कुल। उनका एक और बड़ा वादा था अमेरिका में अवैध अप्रवासियों की समस्या से सख्ती से निपटना और लाखों लोगों को देश से बाहर निकालना। इस पर शुरुआत में कुछ तेजी दिखाई भी गई थी, लेकिन अब वो अभियान भी काफी धीमा पड़ गया लगता है। लोगों को जमीन पर वैसा बड़ा बदलाव नहीं दिख रहा जिसका वादा किया गया था। स्रोत ये भी इशारा करते हैं कि शायद इन विफलताओं से ध्यान हटाने के लिए ट्रंप कई बार ऐसे दावे करते हैं जिनका कोई पुख्ता सबूत नहीं होता या सत्यापन करना मुश्किल होता है। जैसे ये कहना कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध टल्ला दिया, जबकि जनता असल मुद्दों पर प्रगति देखना चाहती है। जब बड़े वादे खोखले लगने लगते हैं तो निराशा बढ़ना स्वाभाविक है। तो क्या ये कह सकते हैं कि अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था में ये जो मध्यावधि चुनाव है, ये एक तरह से राष्ट्रपति के प्रदर्शन पर जनमत संग्रह का काम करते हैं? हाँ, स्रोत इसी ओर इशारा कर रहे हैं। ये अमेरिकी सिस्टम की एक खासियत कह सकते हैं। वो राष्ट्रपति को पूरे 4 साल का इंतजार करने का मौका नहीं देता। मध्यावधि चुनाव के जरिए जनता 2 साल में ही अपना फीडबैक दे सकती है। अगर कोई राष्ट्रपति बड़े वादे करके आता है और उन्हें पूरा करने में विफल रहता है तो ये चुनाव उस पर प्रदर्शन सुधारने का दबाव बनाते हैं। जनता के पास ये ताकत है कि वो चुनाव के जरिए राष्ट्रपति की पार्टी को कमजोर करके एक तरह से उन्हें चेतावनी दे सकती है, या कहिए कि उनके पर कतर सकती है। ये सिस्टम में एक तरह का चेक एंड बैलेंस है।